जब श्री कृष्ण ने राजा कंस को मारने के लिए मथुरा की यात्रा की, तो भगवान को दूर जाते हुए देखना राधा और ब्रजवासियों के लिए एक हृदय विदारक अनुभव था। इस प्रकार राधा और कृष्ण के अलगाव की खबर पूरे वृंदावन में दुख और शोक के काले बादल के रूप में छा गई। मथुरा जाने से पहले देवकीनंदन ने अपने अंतिम क्षण राधा रानी के साथ पूर्ण शांति और मौन में बिताए, क्योंकि दो प्रेमियों के बीच की भावनाओं को समझने के लिए मौन अक्सर शब्दों से अधिक शक्तिशाली होता है। राधा रानी और श्याम सुंदर दो शरीर और एक आत्मा थे। वे तब भी अविभाज्य थे जब भगवान शारीरिक रूप से उनके साथ मौजूद नहीं थे। ऐसा था उनका एक दूसरे के प्रति प्यार और समर्पण। हालांकि यह दिव्य जोड़ा अलग हो गया, लेकिन वे कभी अलग नहीं हुए, क्योंकि देवकीनंदन राधा के हृदय में रहते थे और राधा भगवान के हृदय में। कंस और शिशुपाल का वध करने के बाद जब कृष्ण मथुरा के राजा बने, तो राधा रानी ने अपने दिन देवकीनंदन की यादों के साथ बिताए। हालांकि उनकी शादी यादव वंश के लड़के अभिमन्यु से हुई। यह राधा के जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ था। कई वर्षों के बाद जब राधा रानी कमजोर और बूढ़ी हो गई, फिर भी आश्चर्यजनक रूप से सुंदर थी, तो वह कई दिनों तक चलती रही और अंत में भगवान कृष्ण को एक बार देखने के लिए द्वारिका पहुंची। उस समय तक वह सभी घरेलू जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुकी थी। कृष्ण के महल में प्रवेश करते हुए उन्होंने देवकीनंदन की एक झलक देखी और भगवान की दिव्य सुंदरता से आश्चर्यचकित हो गई। राधा रानी भगवान की अनुमति से एक दासी के रूप में कृष्ण की सेवा में हर दिन केवल कृष्ण की एक झलक पाने के लिए उनके महल में शामिल हो गई। लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि श्याम सुंदर के पास शारीरिक रूप से मौजूद होते हुए भी देवकीनंदन से अलग होने के कारण उनका दर्द बढ़ गया है। इसलिए राधा ने महल छोड़ने का फैसला किया। वह अपने परिवेश से अनजान, यह जाने बिना कि वह कहाँ जा रही है, सड़कों पर चलती रही। राधा रानी के महल छोड़ने के बाद कृष्ण उन्होंने राधा का पीछा किया। सर्वोच्च ईश्वर होने के नाते वह जानते थे कि राधा कहाँ जा रही थी, और जब उन्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता थी तब वे उनसे मिले। जब श्री कृष्ण राधा रानी के सामने प्रकट हुए, तो भगवान के दिव्य स्पर्श ने उन्हें चेतना में ला दिया। कृष्ण प्रिया श्याम सुंदर को देखकर मुस्कुराई और उनके दिव्य रूप से मंत्रमुग्ध हो गई। देवकीनंदन और राधा दोनों जानते थे कि उनका अंतिम क्षण आ गया है, और यह महसूस करते हुए कृष्ण राधा को कुछ देना चाहते थे। हालांकि शुरुआत में राधा ने भगवान से कुछ भी लेने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में वह श्याम सुंदर द्वारा बजाई गई बांसुरी सुनने के लिए तैयार हो गई। कृष्ण द्वारा बजाए गए दिव्य संगीत को सुनकर राधा अंततः भगवान में विलीन हो गई। क्योंकि राधा को कृष्ण की बांसुरी बहुत पसंद थी, उन्होंने बांसुरी उन्हें समर्पित कर दी और फिर कभी इसे न बजाने का वादा किया। राधा और कृष्ण के बीच का प्रेम केवल एक पुरुष और एक महिला के बीच का सामान्य बंधन नहीं है। राधा रानी कृष्ण की अनन्य भक्त थी। भगवान श्री कृष्ण और बलराम के रणभूमि में आने पर चाणूर एवं मुष्टिक ने उन्हें मल्लयुद्ध के लिए ललकारा। श्री कृष्ण चाणूर से और बलराम जी मुष्टिक से जा भिड़े। भगवान श्री कृष्ण के अंगों की रगड़ से चाणूर की रग ढीली पड़ गई। उन्होंने चाणूर की दोनों भुजाएं पकड़ ली और बड़े वेग से कई बार घुमाकर धरती पर दे मारा। चाणूर के प्राण निकल गए और वह कटे वृक्ष की भांति गिरकर शांत हो गया। बलराम जी ने मुष्टिक को एक धूंसा जमाया और वह खून उगलता हुआ पृथ्वी पर गिरकर मर गया। देखते ही देखते कंस के पांचों प्रमुख पहलवान श्री कृष्ण और बलराम द्वारा मारे गए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम की इस अद्भुत लीला को देखकर दर्शकों को बड़ा आनंद हुआ। चारों ओर उनकी जय जयकार और प्रशंसा होने लगी, परंतु कंस को इससे बहुत दुख हुआ। वह और भी चिढ़ गया। जब उसके प्रधान पहलवान मारे गए और बचे हुए भाग गए, तब उसने बाजे बंद करवा दिए।
कंस ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि वसुदेव के लड़कों को बाहर निकाल दो, गोपों का सारा धन छीन लो और नंद को बंदी बना लो तथा वासुदेव देवकी को मार डालो। उग्रसेन मेरे पिता होने पर भी शत्रुओं से मिले हुए हैं, इसलिए उन्हें भी जीवित मत छोड़ो। कंस इस प्रकार बढ़-चढ़ कर बकवास कर ही रहा था कि भगवान श्री कृष्ण फुर्ती से उछलकर उसके मंच पर पहुंच गए। जब कंस ने देखा कि उसके मृत्यु रूप भगवान श्री कृष्ण उसके सामने आ गए हैं, तब वह भी तलवार लेकर उठ खड़ा हुआ और श्री कृष्ण पर चोट करने के लिए पैंतरा बदलने लगा। जिस प्रकार गरुड़ सांप को पकड़ लेता है, वैसे ही श्री कृष्ण ने कंस को पकड़ लिया। कंस का मुकुट गिर गया। भगवान ने केश पकड़कर उसे मंच से धरती पर पटक दिया। फिर श्री कृष्ण स्वयं उसके ऊपर कूद पड़े। उनके कूदते ही कंस की मृत्यु हो गई। कंस निरंतर शत्रु भाव से श्री कृष्ण का ही चिंतन करता रहता था। वह खाते पीते, उठते बैठते अपने सामने भगवान श्री कृष्ण को ही देखता रहता था। इसके प्रभाव से उसे सारूप्य मुक्ति की प्राप्ति हुई। सबके देखते ही देखते उसके शरीर से एक दिव्य तेज निकलकर श्री कृष्ण में समा गया। कंस के मरते ही कंक इत्यादि उसके 8 छोटे भाई श्री कृष्ण और बलराम जी का वध करने के लिए दौड़े, परंतु बलराम जी ने क्षण भर में ही उन सब का काम तमाम कर डाला। उस समय आकाश में दुंदुभियां बजने लगी। ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि देवता बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण पर पुष्पों की वर्षा करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। कंस और उसके भाइयों की स्त्रियां अपने पतियों की मृत्यु पर विलाप करती हुई वहां आईं। भगवान श्री कृष्ण सारे संसार के जीवन दाता है। उन्होंने कंस की रानियों को समझाकर ढांढस बंधाया। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण ने मरने वालों की लोक रीति के अनुसार क्रिया कर्म की व्यवस्था करवा दी। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण बचपन में बहुत नटखट स्वभाव के थे। विपरीत परिस्थितियां आने पर उनका स्वभाव हमेशा शांत रहता था। कृष्ण जी भगवान विष्णु के अवतार थे और वे यह बात जानते भी थे कि कंस मामा उन्हें बार बार मारना चाहते थे, फिर भी वे शांत रहते थे और समय आने पर कंस के हर प्रहार का मुंह तोड़ दिया। इससे सीख मिलती है कि कठिन समय में भी अपने शांत स्वभाव का त्याग नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण हमेशा साधारण जीवन जीने में विश्वास करते थे। गोकुल के राजघराने में परवरिश होने के बावजूद वह अन्य सामान्य बालकों के साथ रहते, खेलते और घूमते रहते थे। उन्हें कभी भी अपने राजघराने का घमंड नहीं था। कभी भी उनका मन बुरा समय आने पर घबराता नहीं था। वह विपरीत परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करते थे। उनका मनाना था बुरे समय में विवेक पूर्वक काम करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी हार न मनाने का संदेश दिया था। अंत का प्रयास करते रहना चाहिए, भले ही परिणाम हमारे पक्ष में क्यों न हो। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या आप कौए को कह सकते हैं कि वो काम की आवाज ना करे? या फिर क्या आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर काम करने लगता है। काम से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारी मन की बनाई हुई कहानियां होती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए 2 उपाय देते हैं। पहला,
ध्यान लगाना या मेडिटेट करना। दूसरा, वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद कर सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहाँ हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाएं। यह मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। वैराग्य भाव दूसरा उपाय। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता ना करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया, आप यह कर सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट देकर आ जाएं। वह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीजें हैं जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं। तो जिस चीज के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है। और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय मन को चिंता की लपटों से बचाने का। याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं। समझदारी, संयम और कुशलता से भरे इंसान। आपका मन जब भी कौए की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे, तब अपने मन को भी प्यार से समझाइए और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे। श्रीमद् भागवत कथा में विश्वास रखने वाले प्रिय भक्तजनों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को लाइक कर वीडियो के कमेंट में जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे अवश्य लिखें।